चाहे उसको करके मैं बहुत जल्दी आऊंगा। देवताओं को विदा किया। उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए हैं और उद्धव जी भगवान को बोले कि प्रभु मैं समझ गया हूं कि अब आप जाने की तैयारी कर रहे हो, तो जाने से पूर्व भगवान कृपा करके मुझे थोड़ा ज्ञान का उपदेश आप देकर जाओ कि योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। भगवान को पूछा कि प्रभु आपने मुझे गोपियों के चरणों में भेजकर भक्ति का उपदेश तो करा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे जाते जाते थोड़ा ज्ञान और देकर जाएं, क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान है लेकिन वो थोड़ा लौकिक ज्ञान है प्रभु, लेकिन आप तो ज्ञान के सागर हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने मुख से मुझे ज्ञान का उपदेश करिए। यहां प्रश्न किया कि भगवान आप कृपा करके बताइए मुझे उस सन्यास के बारे में जिस सन्यास का पहला लक्षण है त्याग, त्यागः सन्यास लक्षण। मैं उस सन्यास के बारे में जानना चाहता हूं। तो इस संबंध में प्रभु ने श्री दत्तात्रेय महाराज के 24 शिक्षा गुरुओं का यहां वर्णन किया। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गज। इन सब शिक्षा गुरुओं की यहां पर चर्चा आई है। समय न होने के कारण मैं विस्तार नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये 11वां स्कंद तो ऐसा है कि इस पर तो अलग से ही बोला जाए तो थोड़ा सा इस ज्ञान को हम पा सकते हैं। कोई 2-4 मिनट में सुनने वाला ये ज्ञान नहीं है, बड़ा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है। ये 24 गुरुओं का जो वर्णन है बड़ा अद्भुत है। ये प्रसंग हमको शिक्षा दे रहा है कि व्यक्ति यदि सीखना चाहे तो किसी से भी सीख सकता है, और नहीं सीखना चाहे तो फिर ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा सकते। प्रेम से कहो श्री राधे। व्यक्ति को हर समय ज्ञान के संग्रह में लगे रहना चाहिए। पैसे के संग्रह में तो बहुत लगे रहते हो, लेकिन ज्ञान भी जहां से मिले हमको लेना चाहिए और लेकर जीवन में उतारना भी चाहिए उस ज्ञान को। तो उद्धव जी महाराज को इन 24 शिक्षा गुरुओं का वर्णन किया। अंत में 25वां गुरु इस शरीर को भी भगवान ने बताया है। प्रश्न किया नित्य बद्ध जीव कौन है, नित्य मुक्त जीव कौन है। भगवान ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया विस्तार पूर्वक। भगवान से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा तो बड़ा विस्तार पूर्वक एक अध्याय में सत्संग की महिमा बताई। भक्ति योग की चर्चा प्रभु ने की है। ध्यान के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया और कर्मयोग की चर्चा भी यहां भगवान ने की है। अपनी विभूतियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक वर्णन प्रभु ने किया। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के बारे में उद्धव जी को विस्तार से समझाया है। बंधुओं, जो लोग भटकते हैं कि हमको ज्ञान नहीं मिलता, हमको ज्ञान नहीं मिलता, महाराज हमारा ये प्रश्न है, पूजा कैसे की जाए, सेवा भगवान की कैसे की जाए, हम लोग व्यर्थ में भटकते हैं। यदि वास्तव में हम देखें तो भागवत में सब कुछ लिखा हुआ है। आप कथा में बैठकर तो कथा सुनो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि घर पर भागवत जी को लाकर आप स्वयं हिंदी टीका पढ़ो, क्योंकि वक्ता कितना भी प्रयास करे 7 दिन में हम उस सागर की एक बूंद ही पिला पाते हैं, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। आप लोगों ने तो कल देखा था ना, 3 बजे से रात को 9 बज गए थे, 6 घंटे तक कथा हुई, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कितना संक्षिप्त करना पड़ा था। तो 7 दिन में तो आप पूरी कथा सुन ही नहीं सकते हो। उस सागर की एक बूंद ही बस मिल पाती है। तो मैं कहूंगा आप लोगों को कि घर पर लाकर भागवत की हिंदी टीका आप लोग पढ़ो 11वें स्कंद को। भगवान ने यहां क्रिया योग के बारे में बताया है। पूजा संबंधी कोई भी प्रश्न हो, आपका हर प्रश्न का हल हो जाएगा। भगवान ने सब बताया, कौन सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए, कैसे सेवा पूजा करना चाहिए, सब प्रभु ने यहां बताया है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो उद्धव जी के जैसे जैसे प्रश्न हुए प्रभु ने वैसे वैसे उत्तर दिए हैं। अंत में ज्ञान प्रदान करके उद्धव जी महाराज को भगवान ने अपने चरणों की चरण पादुका उतार कर दी और कहा कि उद्धव तुम सीधे बद्रिकाश्रम की ओर चले जाओ। उद्धव जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं। विद्रावितो मोह मदांधकारो या आश्रितो में तव सन्निधानात्। हे प्रभु, जैसे
दीपक के पास आने पर हमारा अंधेरा मिट जाता है, ऐसे ही आपके निकट आते ही मेरा अज्ञान का अंधेरा मिट गया और ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में हुआ है। प्रभु, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उद्धव जी ने वंदन किया और चरण पादुका लेकर उद्धव जी वहां से बद्री नारायण की ओर चल दिए। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। लेकिन भगवान ने तो बद्री नारायण की ओर भेजा था, पर महापुरुषों का, संतों का ऐसा मानना है कि जब द्वारिका से बद्री नारायण की ओर जा रहे थे तो रास्ते में वृंदावन ही पड़ा। तो जब वृंदावन उद्धव जी आए थे तो वृंदावन आकर उद्धव जी को मन में आया कि अब यहां से आगे नहीं जाएंगे। तो आज भी उद्धव जी महाराज इसी ब्रजभूमि में गिरिराज जी के निकट जो कुसुम सरोवर स्थान है, आज भी उद्धव जी महाराज कुसुम सरोवर पर बैठकर प्रभु की नित्य भक्ति कर रहे हैं। आज भी ब्रज में ही हैं उद्धव जी। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य तो वर्णन किया है। तो कहने का अभिप्राय, भगवान ने उद्धव जी को विदा दी है। उद्धव के दाने के बाद द्वारिका में 13 दिन का पक्ष पड़ा, धूमकेतु प्रकट हुआ, अनेक अपशकुन दिखाई दिए। भगवान सभी यादवों को लेकर सीधे प्रभास क्षेत्र में सागर के किनारे आए। वहां पर सबने बड़ा सुंदर सुंदर यज्ञ किए, दान किया। और फिर देखो, सब यादव लोग शराब पीकर जुआ खेलने बैठ गए। पहले तो खूब दान किया, खूब यज्ञ किया, फिर शराब भी जुआ भी। जब शराब भी पी, जुआ भी खेला, बुद्धि भी खराब हो गई, झगड़ा भी शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हुआ तो हथियार भी निकल आए, एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर मारने लगे। आपस में लड़कर यादव वंश समाप्त होने लगा। भगवान को कोई न सुख है न दुख है। प्रभु शांत भाव से अपने कुल का संहार होते हुए देख रहे हैं। बलराम जी भगवान के पास आए। बलराम जी बोले कि कन्हैया, अब मैं समझ गया हूं, अब तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। तो देखो कृष्ण, राम अवतार में तो तुमने मुझे अपना छोटा भाई लक्ष्मण बनाया था, लेकिन अब की बार तुमने मुझे अपना बड़ा भाई बलराम बनाया है। मैं तुमको जाते हुए नहीं देख पाऊंगा, तो कृष्ण मुझे आज्ञा दो, मैं तुमसे पहले ही चला जाता हूं। तो यहां पर बलराम जी ने भगवान से विदा ली है। रामः समुद्र बेलायाम योगमास्थाय पौरुषम। कृष्ण को प्रणाम करके वहीं प्रभास क्षेत्र में बलराम जी सागर के अंदर प्रवेश कर गए थे और जाकर शेष रूप से विराजमान हो गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। प्रभु की आंखों के सामने ही कुल का संहार हो रहा था। उसी समय वहां पर जरा नाम का व्याध आया है। आपने अभी सुना था ना, उस मूसल की जो कील बाकी बची थी, उस कील को ऐसे ही बेकार समझकर फेंक दिया गया था। मूसल को तो रेत में गड़वा दिया, लेकिन कील को फेंक दिया गया था। वो कील उस जरा नाम के व्याध ने उठाकर अपने तीर में लगा ली थी। शिकार खेलता हुआ वहां आया। भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। दूर से उसने जब देखा, प्रभु के चरणों का दर्शन हुआ, तो उसको क्या लगा कि शायद ये किसी हिरण का मुख है, किसी हिरण का चेहरा है। हिरण का मुख समझकर दूर से ही उसने तीर चलाया और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। जब पास आकर देखा, फूट फूट कर रोने लगा कि भगवान, मैंने आपको तीर मारा, मुझे तो करोड़ों जन्मों तक नरक मिलेगा। भगवान बोले कि नहीं नहीं, जरा तू परेशान मत हो, तूने मुझे तीर तो मारा, लेकिन तुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज तो मैं यहां बैठकर तेरा इंतजार कर रहा था। देख, तू नहीं जानता, लेकिन मुझे सब मालूम है। राम अवतार में जब मैं राम बन के आया था, तो उस समय तू ही बाली था और मैंने तुझे छुपकर तीर मारा था। पर आज तूने भी मुझे छुपकर तीर मार लिया। तेरा ये कर्जा बहुत दिन से चढ़ा हुआ था मेरे सिर पर, आज तेरे कर्जे से भी मैं मुक्त हो गया हूँ, छूट गया हूँ। और देख जरा, मैं तुझे अपनी चरणों की अखंड भक्ति का वरदान भी दे रहा हूं। यह है कृष्ण की दयालुता। देखो, उसने तीर मारा है भगवान को और भगवान उसको अखंड भक्ति का वरदान दे रहे हैं। सोचो, जो तीर मारने वाले को भी भक्ति का वरदान देता है, तो प्यार करने वाले के लिए वो क्या कुछ नहीं कर देगा। भगवान ने दारुक को भी बताया कि दारुक, तुम द्वारिका जाओ, आज से ठीक 7वें दिन सारी द्वारिका सागर में डूब जाएगी। जो लोग बाकी बचें
अर्जुन को कहना कि अर्जुन सबको लेकर हस्तिनापुर चला जाए। भक्ति का वरदान देकर दारुक को भी प्रभु ने विदा किया है। इधर सब देवता आकाश में आकर खड़े हो गए हैं। इंद्र खड़े हैं, वरुण खड़े हैं, भगवान शिव खड़े हैं। सब देवता आकाश में आकर भगवान का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु थोड़े दिन के लिए मेरे ब्रह्मलोक में आकर आप रहिए। इंद्र कहते हैं कि प्रभु थोड़े दिन के लिए मेरे स्वर्ग में चलकर रहिए। वरुण कहते हैं कि प्रभु थोड़े दिन मेरे वरुण लोक में भी पधारिए ना। शिव कहते हैं कि प्रभु आप बड़े थक गए होंगे, थोड़े दिन कैलाश पर चलकर रहो, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं हैं, आराम करना। सब अपने अपने लोकों में भगवान को बुला रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, आप तो सब बुला ही रहे हो, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अपने घर से आए बड़े दिन हो गए ना। मैं अपने बाबा को, अपनी मैया यशोदा को, अपनी गोपियों को, अपनी राधा रानी को कहकर आया था कि मैं जल्दी ही आऊंगा, तो मुझे क्षमा कर दो, अब तो मैं सीधे वृंदावन ही जाऊंगा। उसी समय प्रभु के आयुध आकाश में उड़ने लगे हैं, शंख चक्र गदा पद्म। सब देवता भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार प्रभु की हो रही है। सबके देखते देखते भगवान प्रभास क्षेत्र से शरीर के सहित प्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। प्रभु अंतर ध्यान हो गए थे बंधुओं, लेकिन अंतर ध्यान होने के बाद कहां गए थे? बोले कहीं और नहीं गए भगवान। दो रूप से आज भी हमारे बीच में प्रकट हैं प्रभु। स कृष्ण क्वापिनो गतः, वो कृष्ण हमको छोड़कर कहीं नहीं गए। एक रूप से तो साक्षात कुंजों में बांके बिहारी बैठे हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं, और दूसरे रूप से भागवत के रूप में साक्षात हम उनको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात प्रभु का शब्द ब्रह्म रूप ये श्रीमद् भागवत है। प्रभु भागवत में ही विराजमान हुए। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो भगवान की जन्म से लेकर अंतर ध्यान होने तक की इन लीलाओं को श्रवण करते हैं तो परमहंस गतौ लभेत, वो परमहंस गति को प्राप्त करते हैं। आगे परीक्षित के प्रश्न करने पर कलिकाल के राजाओं का वर्णन किया, 4 प्रकार की प्रलय के बारे में बताया है, और अंत में शुकदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, अब अपने अंदर से ये बात तुम निकाल दो बिल्कुल कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि त्वम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धिम इमाम जही। इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। राजन मुझे विश्वास है, तुमने मेरे मुख से भागवत कथा सुनी है, अब एक तक्षक क्या, अब हजारों तक्षक आकर भी तुमको काट लेंगे, फिर भी तुम मरोगे नहीं, प्रभु के चरणों में ही जाओगे सीधे। ऐसा शुकदेव जी ने अंतिम उपदेश किया है। महाराज परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि आज हम सबके ऊपर कितनी बड़ी कृपा हो रही है बंधुओं, क्योंकि आज वही पवित्र वैशाख मास कृष्ण पक्ष और आज अमावस्या है। आज के दिन ही शुकदेव जी महाराज प्रकट हुए थे। ये कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। आज ही भागवत का हम लोग विश्राम कर रहे हैं, आज के दिन ही शुकदेव जी प्रकट हुए थे। मानो शुकदेव जी का आशीर्वाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है साक्षात। परीक्षित रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, और शुकदेव जी के चरणों में रोते हुए परीक्षित बोले कि महाराज, आपने जो मुझे कथा सुनाई है, बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? सिद्धोस्म्यनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षात दनादि निधनो हरि है। भगवान, आपने वास्तव में आज मुझे अभय कर दिया है ये कथा सुनाकर, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूं इस कथा के बदले में। पर मैं ये भी जानता हूं कि मैं कितना भी रुपया पैसा लाकर आपके चरणों में डाल दूं, फिर भी इस कर्ज को मैं चुका नहीं सकता हूं, इस कर्जे से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। इसलिए हे शुकदेव जी, हे गुरुदेव, मैं आपको और कुछ न देकर अंत में आपके चरणों में बस प्रणाम ही कर रहा हूं। बोलो शुकदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुकदेव जी को प्रणाम किया परीक्षित ने। शुकदेव जी सभा समेत खड़े होकर वहां से सीधे भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए पधारे हैं।
राजा वहीं पर बैठ गए, समाधि को धारण किया। जो रास्ता गुरुदेव ने बताया था, तक्षक आया, केवल पंच भौतिक शरीर को जलाकर भस्म किया परीक्षित के, लेकिन आत्मा से परीक्षित साक्षात परमात्मा में ही लीन हो गए हैं। बोलो परीक्षित जी महाराज जी की जय। विमान में बैठकर सीधे भगवान के धाम गए हैं। सूत जी महाराज ने ऋषियों को पूछा कि ऋषियों, और कौन सा प्रसंग आपको सुनाए? तो कहा कि गुरुदेव कृपा करके हमको मार्कंडेय ऋषि का चरित्र भी सुना दीजिए। तो मार्कंडेय जी की कथा भी बड़ी सुंदर भागवत के अंत में सूत जी ने सुनाई है। मृकंडू ऋषि के पुत्र थे मार्कंडेय, जिन्होंने 6 मनवंतर तक भगवान का भजन किया। और 6 मनवंतर तक भजन करने के बाद जब प्रभु ने दर्शन दिया तो भगवान को यही इन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपकी माया को देखना चाहता हूं। देखो, एक तो हम लोग हैं जो कहते हैं कि महाराज माया से बचाओ, माया पीछा नहीं छोड़ती, माया से मुक्त करो। लेकिन मार्कंडेय जी ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को कहा कि प्रभु हमको अपनी माया दिखाओ, हम भी तो देखें माया कैसी होती है। हमको तो आज तक ये माया मिली ही नहीं। क्योंकि बंधुओं, माया उन्हीं को सताती है जिनके जीवन में माया के पति नहीं आते हैं। जहां मायाधिपति आ जाते हैं वहां माया का कोई काम नहीं है फिर। तो मार्कंडेय जी का चरित्र भी बड़ा अद्भुत सुनाया सूत जी महाराज ने। पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन किया है। यहाँ पर भगवान के आयुधों के बारे में ऋषियों को बड़ा विस्तार पूर्वक बताया, अनुक्रमणिका का वर्णन भी किया। और अंत में सबकी ओर से सूत जी महाराज प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा सुंदर ये भागवत का श्लोक है। जिनको याद हो मेरे साथ बोलना, न याद हो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करें। सूत जी महाराज अंत में सबकी ओर से प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवंत दिव्यै स्तवै वेदै सांगपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सबकी ओर से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया गया है। भागवत के 2 अंतिम श्लोक और हैं। हम यदि श्लोकों को अपने मुख से गाते हैं तो हमें अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो मैं ये दोनों श्लोक टुकड़े करके बोलूंगा, आप लोग मेरे साथ इन अंतिम श्लोकों का पाठ करिए। बड़े अद्भुत ये श्लोक हैं। भगवान से प्रार्थना की गई है, आप लोग बोलिए, भवे 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 यथा भक्ति पादयो स्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ स्वम नो यतः प्रभु। इस श्लोक का अर्थ बड़ा सुंदर है। भागवत को सुनने के बाद हम प्रभु से मांगें क्या? तो भागवत ही खुद मांगना सिखा रही है। हम भगवान से यही प्रार्थना करें। वैसे तो आप जो प्रार्थना, जो संकल्प लेकर बैठे होंगे, प्रभु संकल्प पूरा करेंगे, लेकिन ये संकल्प मेरे कहने से, ये कामना जरूर प्रभु के चरणों में अंत में हम सब करें कि भगवान और कुछ देना या मत देना, लेकिन इतनी कृपा तो करना कि आगे यदि मुझे कभी जन्म दो, क्योंकि ऐसे तो काम किए नहीं जो एक बार में ही मुक्त हो जाएं, तो आगे भी यदि आप हमको जन्म देना, कोई बात नहीं प्रभु, हम आगे भी जन्म लेने को तैयार हैं, लेकिन इतनी कृपा करना हम जहां भी जाएं, जहां भी रहें, बस तुम्हारे चरणों को हम कभी ना भूलें, आपके चरण हमेशा याद रहें। चाहे यहां रखना, चाहे वहां रखना, चाहे यहां रखना, चाहे वहां रखना, बस बना के हमें अपना रखना, अपने से दूर मत करना प्रभु। हम जहां भी रहें आपके बनकर रहें, बस ये प्रार्थना है। अब दूसरा श्लोक आप लोग बोलिए,
नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमनः शमनः तम तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम। परम। इस श्लोक का अर्थ भी बड़ा सुंदर है। अंतिम श्लोक है ये भागवत जी का, जिसमें कि लिखा हुआ है कि नाम संकीर्तन करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। सर्व पाप प्रणाशनम। यहाँ पर शनि बिहारी जी के चरणों में बैठकर 7 दिन में हमने लाखों हजारों बार राधा रानी का, बांके बिहारी का नाम गाया। अनंत बार हमारे मुख से प्रभु का नाम निकला। तो मुझे तो विश्वास है, क्योंकि वैसे भी वृंदावन की भूमि, उस पर भी बांके बिहारी के सामने हम बैठे हैं, उस पर भी भागवत की कथा सुन रहे हैं। अब यदि शरीर में पाप रहेंगे तो कहाँ रहेंगे भैया? जगह भी तो नहीं है रहने की, कहाँ आएंगे पाप? एक तो वृंदावन, उस पर भी बांके बिहारी का सानिध्य, उस पर भी भागवत की कथा, पाप कहाँ रह सकते हैं फिर? हम सब निष्पाप हो चुके हैं। और इसी श्लोक में लिखा है कि नाम संकीर्तन से पाप दूर होते हैं और भगवान को प्रणाम करने से दुख दूर होते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि और कुछ करो या मत करो, पर ये 2 काम रोज किया करो, एक तो नाम और दूसरा प्रणाम। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान का नाम भी हम रोज लें, रोज गाएं, और प्रभु को प्रणाम भी हम रोज करें, तो हमारे सारे जीवन के दुख भी दूर हो जाएंगे। बस इतना कहते हुए यहाँ पर भागवत जी का विश्राम हो रहा है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आप लोग 7 दिन तक यहाँ बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे थे, और मुख्य यजमान के रूप में हमारे परम स्नेही श्री राम अवतार गोविंद राम चिड़ीमार एकदम भाव से यहाँ बैठकर जिन्होंने कथा सुनी, उनकी धर्म पत्नी संतोष देवी चिड़ीमार, श्रीमती गीता देवी चिड़ीमार, ये सब पूरा परिवार 7 दिन तक बैठकर संपूर्ण परिवार ने भाव से पूरी कथा को भी सुना और पूजा में भी पूरा सहयोग दिया, हर बात में सहयोग दिया, पूरे दिल खोलकर इस कथा में सम्मिलित ये पूरा परिवार हुआ। आप सब हुए। मैं अंत में व्यासपीठ से अपने बांके बिहारी के चरणों में, अपने शनि बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब यजमान परिवार, सारे श्रोतागण, जो भी इस कथा में आए, चाहे 1 दिन, चाहे 7 दिन, चाहे कितना भी देर के लिए आए हों, जो भी इस प्रांगण में, मेरे शनि बिहारी की महफिल में, इस प्रांगण में जो भी कोई आया, मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हे वृंदावन बिहारी, आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सबके जीवन में अपनी अखंड कृपा बनाए रखना है। ये प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। आप सब पर मेरे बांके बिहारी ऐसे ही कृपा बनाए रखें, ऐसी ही कृपा होती रहे। और देखो, ये कथा वृंदावन में हुई है, प्रभु के चरणों में हुई है। यहाँ मेरे सब पूज्य ब्रजवासी गण कथा सुनने के लिए आते हैं, और संस्कार के माध्यम से तो सारा विश्व ही इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है। तो मैंने व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन अपने पूज्य ब्रजवासियों के भाई बंधुओं के चरणों में भी मैं प्रार्थना करूंगा, और आप सबके लिए भी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप भी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ऐसे ही प्रभु का नाम गाता रहूं। क्योंकि वैसे भी बंधुओं, मेरा तो अपना कोई बल है ही नहीं। न में बुद्धि बलम किंचित, न में शास्त्र बलम क्वचित। मेरे पास न तो कोई बुद्धि बल है, न मेरे पास कोई शास्त्र बल है। यदि बल है तो बस इतना, एक तो मेरे पूर्वजों का बल है और बांके बिहारी की कृपा का बल है। बस जिस बल से मैंने आपको एक कथा सुनाई है, क्योंकि मैं कहा भी करता हूं कि न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं, न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, उन्हीं के हो के सीखे हैं बस। हाँ, और तो कुछ है नहीं। बस आपके जीवन में प्रभु की कृपा बनी रहे और मैं ऐसे ही प्रभु का नाम गाता रहूं, क्योंकि
मुझे वैसे भी बड़ी प्रसन्नता है कि इस कथा के मध्य में हम सब पर कृपा बरसाने के लिए मेरे पूज्य गुरुदेव भी आए थे। इस बात का भी मुझे बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी है कि उनका आशीर्वाद भी हम सबको यहाँ प्राप्त हुआ। और बंधुओं, ऐसे गुरुजनों का, ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद यदि किसी आयोजन में, किसी अनुष्ठान में प्राप्त हो जाता है तो उस आयोजन की, उस अनुष्ठान की सफलता में कोई प्रश्न चिन्ह रहता ही नहीं है, वो तो सफल है। जिस दिन गुरुदेव आए थे उसी दिन ये कथा सफल हो गई थी। हमको उनका दर्शन भी हुआ था, आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था और उनके ही कर कमलों से मेरे द्वारा गाई हुई वो जो नई एल्बम है मेरी किशोरी राधे, जो श्री राधा रानी की ही प्रेरणा से मैंने बस बनाई, क्या है उन्होंने बनवाई है, मैं बनाने वाला कौन होता हूँ, किशोरी जी ही कृपा करती हैं। क्योंकि आजकल तो ब्रज यात्रा की भी हर जगह धूम मची हुई है। राधा रानी की ही प्रेरणा मुझे उस समय हुई थी, आज से 2 वर्ष पूर्व। और मैं ये भी बता दूं कि ब्रज यात्रा जो कैसेट निकली थी, जो एल्बम रिलीज हुई थी, जो आज जन जन के हृदय में बस चुकी है, मैं ये भी खुलासा कर दूं कि वो कैसेट, वो एल्बम राधा रानी की प्रेरणा से तो निकली ही थी, लेकिन उसके पीछे मेरी पूज्य निकुंजवासी, मेरी आदरणीय पूज्य दादी जी का भी बहुत आशीर्वाद था। श्रीमती शांति गोस्वामी जी, उनका बहुत आशीर्वाद था। उनके ही आशीर्वाद से, राधा रानी की कृपा से वो कैसेट निकली थी, रिलीज हुई थी, तो आज तक धूम मचा रही है। अब राधा रानी के आशीर्वाद से और मेरी पूज्य दादी जहाँ भी निकुंजों में बैठी होंगी उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है। तो अब ये नई एल्बम रिलीज हुई है, मुझे विश्वास है कि ये भी सबके दिल में जगह बनाएगी, हाँ? क्योंकि किशोरी जी की कृपा प्राप्त है, हाँ? हमारी किशोरी जी हैं ही ऐसी, तभी तो होली तो खेलेंगे, लेकिन एक बार थोड़ी देर के लिए मेरे साथ गुनगुनाइए भाव से, मेरा मन कर रहा है गाने का। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गाइए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जाओ, किशोरी कुछ ऐसा ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए। एक बार कहिए श्री राधे। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। क्योंकि हे राधा रानी, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा
लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, ओ गिरने ना दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हरि बोल। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो, गाइए प्रेम से। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे, गाइए प्रेम से। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर डाली की सेवा करो। वृषभानु दुलारी की, राधा रानी की, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। देखो किशोरी जी का नाम गाया और किशोरी जी साक्षात बीच में आ गई। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा, गाइए। ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। क्योंकि अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, ओ अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, ओ अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, ओ अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम तेरे वृंदावन में आए हम, वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हम, ओ वो दिन भी आए तेरे वृंदावन में आए हम, ओ तुम्हारे
तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाएं हम, तुम्हारे चरणों में अपने सर को झुकाएं हम। ओ ब्रज गलियों में झूमे नाचे गाएं हम, ब्रज गलियों में झूमे नाचे गाएं। मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए, ओ मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गाइए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ऊपर वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हैं प्रेम से। एक बार कहिए श्री राधे। देखो वृंदावन तो आप लोग आए हो, लेकिन बांके बिहारी की कृपा से नहीं आए हो वृंदावन। हाँ याद रखना, किसकी कृपा से आए हो? क्योंकि तुम आओ वृंदावन, तुम्हारी औकात नहीं है। पैसे वाले होंगे तो अपने घर के, हाँ तुम आओ वृंदावन, तुम्हारी औकात नहीं है। मेरी राधा रानी बुला लें तो बड़ी बात नहीं है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, आइए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा डोलत फिरत मुख बोलत में राधे राधे, और जग जालन के ख्यालन ते हट रे। जागत सोवत मग जोवत में राधे राधे।